Hello students, welcome to my YouTube channel Meducation with Siva. Today we will discuss about introduction of human anatomy and physiology. तो पहले हम देखेंगे एनाटॉमी कि एनाटॉमी क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर। तो एनाटॉमी जो होता है मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साथ ही साथ जो भी ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट होते हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एनाटॉमी जो होता है मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साथ ही साथ जो भी वेरियस पार्ट्स होते हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन आगे है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हम एनाटॉमी में यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिमेट्रिक। देख सकते हैं आप सिमेट्रिक। तो इन दिस बॉडी ऑर्गन्स अरेंजमेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स का अरेंजमेंट होता है वो राइट और लेफ्ट साइड दोनों बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे कि सच एज एग्जाम्पल करके दिया गया है लिम्स, आईज, ईयर्स एंड ऑल्सो लंग्स। लिम्स जैसे कि आप जानते हैं अपर एंड लोअर लिम्स, हैंड एंड लेग्स जो दोनों साइड होते हैं यानी बोथ साइड ऑफ बॉडी, एंड आईज जो होती हैं वो भी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड होती हैं, ईयर्स भी होते हैं जो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड होते हैं, एंड लंग्स भी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड होते हैं। उसके बाद देखते हैं असिमेट्रिक कि असिमेट्रिक क्या होता है। तो इन दिस टर्म बॉडी ऑर्गन अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर नॉट सिमिलर। मतलब इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स का अरेंजमेंट होता है वो राइट और लेफ्ट साइड जो होता है बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक समान नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में है स्प्लीन एंड लीवर। तो यू नो दैट स्प्लीन का पोजीशन जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है एंड लीवर का पोजीशन जो होता है राइट साइड होता है, यानी कि बोथ साइड सिमिलर नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये पर्सन है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है एंड उसके पाम जो है फॉरवर्ड है एंड हेड जो है फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब फेसिंग फॉरवर्ड, एंड हेड इरेक्ट है। और यदि कोई भी पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होता है तो वो पोजीशन इसी इमेज की तरह होगी। ओके, यानी जिस इस इमेज में जैसे ये पर्सन खड़ा है वैसे ही एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई पर्सन खड़ा होगा। ओके, देन इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज इरेक्ट, द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म बाय द साइडेड एंड palm ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। इट मीन्स इन दिस पोजीशन में जो हमारी बॉडी होगी उसका हेड जो होगा इरेक्ट होगा एंड फेसिंग फॉरवर्ड और सामने की तरफ देखिएगा, एंड आर्म बाय द साइड और जो दोनों आर्म्स होंगे वो बिल्कुल साइड में होंगे, एंड पाम ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड और जो पाम हैंड के पाम्स होंगे वो भी फॉरवर्ड की तरफ उनका फेस होगा। एंड देन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन में यदि कोई पर्सन खड़ा होता है तो उसका हेड बिल्कुल सामने की तरफ होगा एंड उसके पाम यानी हैंड के पाम्स जो होंगे वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ओके, एंड देन हम देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो इसको देखने के लिए फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स में जो फर्स्ट होता है डायरेक्शनल टर्म होता है। तो डायरेक्शनल टर्म्स जो होता है इसके बारे में हम देखते हैं। दिस टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड आर एक्सप्लेन्ड। मतलब कुछ डायरेक्शनल टर्म्स दिए हुए हैं जिनका यूज हम
बॉडी पार्ट्स की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं और उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है इसको डिस्क्राइब करते हैं। देन देखते हैं फर्स्ट जो है मीडियन लाइन है। मीडियन लाइन तो द सेंट्रल लाइन प्लेन, सेंट्रल लाइन या प्लेन कह सकते हैं, विच डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू हाफ। जो मीडियन लाइन होता है ये हम ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सेंटर से या सेंटर लाइन से डिवाइड करता है टू हाफ में। इट मीन्स राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा। इसको हम अभी एक इमेज के तौर पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे जो बॉडी को बिल्कुल सेंटर लाइन से यहाँ से जो डिवाइड किया गया है राइट एंड लेफ्ट में जो डिवाइड किया गया है ये पोर्शन, इस लाइन को हम कहेंगे मीडियन लाइन, यानी कि इसको बीच से जो डिवाइड कर रहा है उसे मीडियन लाइन। एंड देन नेक्स्ट है मीडियल। मीडियन लाइन और मीडियल में कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो अब देखते हैं मीडियल, नियरर टू द मिड लाइन या फिर मीडियन लाइन। तो इसको देखेंगे हम, जैसा कि हमने उसको मीडियन लाइन बताया था, लाइक से ये ह्यूमन बॉडी का मीडियन लाइन है, ठीक है। देन अगर मिड लाइन की हम बात करें तो नियरर टू द मीडियन लाइन, यानी इसके नियर में जो ये पार्ट्स होगा इसको हम मीडियन लाइन कह रहे हैं, ओके। बोथ साइड, ओके, ये हो गया मीडियन लाइन। एंड लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, यानी कि अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, जैसे कि ये पार्ट्स हो गए, ये हमारी मीडियन लाइन थी, ये हमारी मीडियन लाइन थी। एंड देन जो ये लेटरल हो गया ये हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट्स अवे फ्रॉम, तो थोड़ा सा दूर, अवे यानी दूर, आप समझ रहे हो, ओके। एंड देन सुपीरियर जो होता है नियरर टू द हेड, यानी कि हेड वाला जो पार्ट होता है, हेड वाला, उसे सुपीरियर कहते हैं। एंड इन्फीरियर जो होता है नियरर टू द फुट, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है नियरर फुट के नियर वाला पार्ट, उसे हम इन्फीरियर कहते हैं। और एंटीरियर तो नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का फ्रंट सरफेस होता है उसे हम एंटीरियर कहते हैं। एंड पोस्टीरियर देखते हैं, पोस्टीरियर नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की बैक सरफेस होती है उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। अब देखते हैं डिस्टल। तो डिस्टल जो होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, डिस्टल वो पार्ट होता है जहां से किसी ऑर्गन का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे आर्म्स हैं, उनका ओरिजिन जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं डिस्टल एंड, जैसे कि ये हो गया आपका डिस्टल पार्ट। जैसे यहाँ से इसका लास्ट पार्ट जो है, मान लीजिए यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन पार्ट ये रहा, एंड ये वाला जो पार्ट रहा डिस्टल रहा। इट मीन्स ओरिजिन पार्ट ये रहा एंड डिस्टल पार्ट ये रहा, ओके। एंड इसी में नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमल, ओके। इसी में नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल जो होता है ये वाला पार्ट होता है जहाँ से किसी बॉडी ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का ओरिजिन हो रहा हो, या फिर जहाँ से कोई बॉडी ऑर्गन जनरेट हो रही है, उस प्लेस को या फिर उस स्थान को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। इट मीन्स ये वाला पार्ट, ओके। या फिर इस वाले पार्ट को भी हम कह सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है जहाँ से लेग्स नीचे की तरफ जा रही हैं, ओके। देन अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉक्सिमल, जो कि बताया मैंने, नियरर टू अ पॉइंट टू अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। इट मीन्स नियर टू अ पॉइंट टू द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब, मतलब लिम्ब जहाँ से अटैच्ड है, या फिर ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट, जहाँ से कोई बॉडी पार्ट ओरिजिन हो रही है, उस वाले पॉइंट को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सुपरफिशियल। तो नियर टू द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस के जो नियर वाला पार्ट होता है उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं। उसके बाद डीप है, तो डीप यानी डीपर फ्रॉम द स्किन,
स्किन की जो डीपर लेयर होगी उसे हम डीप कहते हैं, या फिर स्किन के डीप में जो भी लेयर्स होती हैं स्किन की, या बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी होते हैं उनको हम डीपर कहेंगे या डीप कहेंगे। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था डायरेक्शनल टर्म्स, अब सेकंड पढ़ेंगे रीजनल टर्म्स। कि रीजनल टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो रीजनल टर्म्स, देयर आर 3 बॉडी प्लेन्स एंड डिवाइडेड द बॉडी इनटू सेक्शन। मतलब रीजनल टर्म्स वो होते हैं जो मेनली 3 होते हैं या 3 बॉडी प्लेन्स होते हैं जो कि बॉडी को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट होता है मीडियन प्लेन, सेकेंड होता है फ्रंटल प्लेन एंड थर्ड होता है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मीडियन प्लेन। तो व्हेन द बॉडी डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द मिड लाइन इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, मीडियन लाइन जब बढ़ाया था तो मीडियन लाइन वहाँ पे बॉडी को जो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था मीडियन लाइन, तो वहीं यहाँ पे जब बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल से यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक थ्रू द मिड लाइन से, मिड लाइन के थ्रू इनटू द राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता हो, उस लाइन को हम मीडियन प्लेन कहते हैं। उसके बाद फ्रंटल प्लेन देखेंगे। तो फ्रंटल प्लेन, द कोरोनल प्लेन सेक्शन डिवाइड द बॉडी लॉन्गिट्यूडनल इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर जो होता है वो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, पोस्टीरियर जो होता है वो बैक वाला पोर्शन होता है। तो फ्रंटल प्लेन में जो हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में, मतलब कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से डिवाइड किया गया है बॉडी को, बिल्कुल ऐसे, वो है आपका कोरोनल प्लेन या फिर फ्रंटल प्लेन, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में बॉडी को जो डिवाइड कर रहा है वो। ओके, देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। तो अ ट्रांसवर्स प्लेन या अ ट्रांसवर्स सेक्शन प्रोवाइड अ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड द बॉडी और बॉडी पार्ट इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। इसमें जो बॉडी को डिवाइड करता है वो अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो येलो से बनाया गया है अपर एंड लोअर पार्ट में से डिवाइड कर रहा है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं या फिर ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। ओके, तो जिसमें आपने पहला पढ़ा था मीडियन प्लेन। तो जो मीडियन प्लेन होता है वो, जिसे हम सजेक्टल प्लेन भी कह रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बीच से डिवाइड करा लॉन्गिट्यूडनल से राइट एंड लेफ्ट में। ओके, एंड देन जो कोरोनल प्लेन है या फिर फ्रंटल प्लेन है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है। ओके, फ्रंट एंड बैक में, जिसे हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि ह्यूमन बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं सुपीरियर सेक्शन और इंफीरियर सेक्शन में डिवाइड करता है। ओके, इतना क्लियर। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है जिसमें मैंने फर्स्ट पढ़ा था डायरेक्शनल प्लेन, डायरेक्शनल टर्म्स, एंड सेकेंड पढ़ा था रीजनल टर्म्स, एंड हम थर्ड पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट में मूवमेंट्स कैसे होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट जो होता है फ्लैक्शन। तो अ मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस come nearer to the each other. This reduce the angle between two bones, such as bending the forearms of elbow. तो इसको हम देखते हैं फ्लैक्शन कैसे होता है। ये देखिए फ्लैक्शन, जब आप अपने हैंड को रेज कर रहे हो देन तब ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम फ्लैक्शन कहते हैं। ओके, और फिर इस फ्लैक्शन यानी अपने हैंड को एलिवेट किए, बोन्स को बेंड किए, इस वाले प्रोसेस को हम फ्लैक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट जो होता है एक्सटेंशन, जब आप इस फ्लैक्शन यानी आपने अपने हाथ को बेंड किया है देन आप उसे उसकी प्लेस पे ला दोगे, देन ये वाला जो है
एक्सटेंशन कहलाएगा, यानी कि आपका हैंड स्ट्रेट हो गया पहले की अवस्था में। ओके, तो एक्सटेंशन का मूवमेंट वेयर सिमिलर गो अपार्ट टू एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड, इट्स अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, यानी कि एक्सटेंशन जो होता है वो फ्लेक्शन के अपोजिट होता है, ये अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है। इसमें टू बोन्स जो होती हैं उनके बीच का एंगल बिल्कुल सिमिलर होता है एंड डिक्रीज्ड हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेटनेस ऑफ द हैंड, स्ट्रेटनेस ऑफ द बेंड ऑफ आवर आर्म, जो हमने अपने आर्म्स को बेंड किया था उसको स्ट्रेट कर लेंगे, उस वाली अवस्था को एक्सटेंशन कहेंगे। उसके बाद देखते हैं एडक्शन। एडक्शन अ मूवमेंट विच ब्रिंग्स द लिम्स टुवर्ड मिड लाइन, यह मूवमेंट जो होता है मिड लाइन की तरफ होता है, मतलब हमारी लिम्स जो होती हैं मिड लाइन की तरफ मूव करती हैं। और एबडक्शन जो होता है बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। तो हम इसको देख लेते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन को। तो एडक्शन, जैसा कि मैंने बताया था कि एडक्शन जो होगा हमारी बॉडी की तरफ होगा, इट मीन्स जो इधर हो रहा है ये मूवमेंट, इसे एडक्शन कहेंगे, और जो इधर ये जा रहा है इसे हम एबडक्शन कहेंगे। ओके, क्लियर। एंड देन नेक्स्ट है रोटेशन। तो अ मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सेसिंग इन्वॉल्विंग 360 डिग्री, मतलब हमारी कोई भी बॉडी का पार्ट जो 360 डिग्री पे मूव करता हो, 360 डिग्री यानी कि होल रोटेशन करता हो वो। ओके, उसके बाद मीडियल रोटेशन। तो अ रोटेशन टुवर्ड मीडियल डायरेक्शन, मीडियल रोटेशन जो होता है इसका यह जो होगा मीडियल डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एंड लेटरल डायरेक्शन, तो जो लेटरल डायरेक्शन होता है और रोटेशन टुवर्ड लेटरल डायरेक्शन, यानी कि लेटरल साइड में यह मूव करेगा। उसके बाद होता है सर्कमडक्शन। तो अ मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन विच अकर इन अ सीक्वेंस, द मूवमेंट अकर शोल्डर एंड हिप एक्सेट्रा। सर्कमडक्शन जो होता है ये इसमें सारे मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फ्लैक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एडक्शन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, और ये सभी जो होते हैं एक सीक्वेंस में अकर होते हैं। और द मूवमेंट अकर शोल्डर एंड हिप, और शोल्डर एंड हिप में भी मूवमेंट्स अकर होते हैं ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फिजियोलॉजी। पहले हम सर्कमडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्कमडक्शन जो होता है यह होल मूवमेंट कर रहा है, यानी कि सर्कमडक्शन में सारे मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं, एडक्शन भी होगा, एबडक्शन भी होगा, फ्लैक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा। यहाँ पे है मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। ओके, सॉरी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि ये रोटेशन अपने लेग्स का रोटेशन इस साइड कर दोगे, सॉरी इस साइड कर रहे हो तो ये लेटरल रोटेशन कहेगा, और यदि आप इनर साइड कर रहे हो यानी मीडियल रोटेशन। ओके, एंड देन हम फिजियोलॉजी देखते हैं। ओके, कि फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो मीन्स होता है नेचर एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ओके, इट मीन्स स्टडी ऑफ नेचर कह सकते हैं इसको। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या होगा। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। मतलब फिजियोलॉजी जो होता है मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम वो होता है जिसमें हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं,
कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, कौन सी बोन्स कहाँ होती हैं, किसका नाम क्या होता है और किस बोन्स का फंक्शन क्या होता है और इनका रोटेशन किस वे में होता है और सूचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जिसमें हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं, कहाँ कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मसल्स, टोटल मसल्स के बारे में स्टडी हम मस्कुलर सिस्टम में करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। एंड देन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी सिस्टम जो होता है इसमें हम जो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे ईयर, नोज, आईज, स्किन एंड टंग। हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं जिनका हम स्टडी करते हैं सेंसरी सिस्टम में। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें हम लिम्फ के बारे में स्टडी करते हैं एंड कौन सी लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, ये हम स्टडी करते हैं। उसके बाद इंट्रोगोमेट्री सिस्टम। इंट्रोगोमेट्री सिस्टम होता है जिसमें हम स्पेशली स्किन के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन कैसे हो रहा है, या फिर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में। एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है जिसे हम यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम किडनीज वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। यदि इसमें से कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यदि आपको समझ में नहीं आया हो जहाँ भी, तो वीडियो को आप दोबारा देखें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।